चिराग पासवान में बहुत एरोगेंस है, घमंड है। कैसे घमंड घमंड इस चिराग पासवान चैलेंज देते हैं कि 2024 में तनी अकेले सांसद का लड़ लें चुनाव। बहुत इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक लतखोर पार्टी है, उनका कहा हुआ है, मैंने नहीं कहा। पार्टी में एक दिन भी इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन क्या है कि आज तो चॉकलेट का जमाना है, चॉकलेट दिया जा रहा है। अब इनकी सोच जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके तरफ हो गया। बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ करता था। जंगल राज का हवाला देके बिहार की कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुंचे और नीतीश कुमार को कुर्सी से गिराने के लिए चिराग पासवान जो मजबूती से सामने आए, उसके पीछे जो सबसे मेन भूमिका निभाने वाले थे वो रामविलास की जो पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके जो पूर्व प्रदेश प्रवक्ता थे चंदन सिंह जी थे। लगातार चिराग पासवान के साथ मजबूती से सुख दुख में कहीं ना कहीं साथ नजर आए। अब दोनों की राहें अलग हो गई है। चंदन सिंह नई पारी की शुरुआत करेंगे, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल तक दोनों में गहरी दोस्ती थी, अब चिराग पासवान और चंदन सिंह में जानी दुश्मनी हो गई है। अंदर की बातें क्या है और जो नई पारी की शुरुआत चंदन सिंह करेंगे, आखिर क्या कुछ एजेंडा रहेगा और किस प्रकार से बिहार की राजनीति में वो नया करेंगे। चंदन जी, आप वही आदमी हैं जो चिराग के लिए हमेशा फ्रंट पे रहें, केस खाएं, किसी तरह का आंदोलन हो जाता था वो धमाकेदार आंदोलन बना देते थे। चिराग के कद को बढ़ाने का भी काम किया लगातार, जिस प्रकार से आपका दावा भी रहा है, लगातार हर एक चीज़ों पे आप फ्रंट पे रहते थे। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि चिराग से आपकी दूरी अलग हो गई, अब दोनों में जानी दुश्मनी है? आखिर क्या करने के लिए चिराग पासवान आपको बोल दिया जो सबसे ज़्यादा आपको खटक गया? चिराग पासवान के साथ आप हमेशा फ्रंट पे रहने का काम किया, हर एक सुख दुख के साथ ही थे। आखिर क्या वो घटना हुई थी, आज भी आप विस्तार से लोगों को नहीं बता पाते? आखिर चिराग पासवान जो आपको मानते थे, आखिर क्या कारण रहा कि स्थितियाँ बिगड़ गई? नहीं, देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी जब थी और 2 साल पहले आपको मालूम है कि जिस तरीके से पार्टी टूटी, हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो चिराग पासवान में आस्था को व्यक्त करते हुए इनके साथ में आए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नींव रखाई। तो लगातार हम लोग मेहनत करते रहे और जिस नीति और सिद्धांत और विचारधारा के साथ हम लोग बढ़ रहे थे, तो हम लोग को मालूम चला कि ये तो हम लोग को ठगा जा रहा है, एक परसेप्शन गढ़ा जा रहा है। चूंकि देखिए, हम लोग सिपाही स्वर्गीय रामविलास पासवान के हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर जिस पार्टी की स्थापना वो किए, लोक जनशक्ति पार्टी, क्यों किए? क्योंकि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर जो गरीब, शोषित, दलित, वंचित समाज के लोग थे, उनको न्याय दिलाया जा सके। लेकिन इस पार्टी को विखंडित करने का जो श्रेय चिराग पासवान ने आदरणीय पशुपति कुमार पारस को दिया, ये हम लोग को पता चल गया। अब इनकी सोच जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके तरफ हो गया। संगठन में जो सालों से काम कर रहे हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा की जाने लगी, उनको दरकिनार किया जाने लगा और ऐसे धन पशुओं को महत्व दिया जाने लगा जो पार्टी में एक दिन भी काम नहीं करते थे और आते थे और टिकट पैसे के दम पर ले लिया करते थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। आप विगत समय में अगर आप देखिए तो विधान परिषद के चुनाव हुए, मैं विधानसभा के चुनाव पर नहीं जा रहा 2020, मैं आ रहा हूं विधान परिषद के चुनाव में। विधान परिषद के 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव लड़ा और एक पर भी इनका जमानत नहीं बचा। एक मात्र नालंदा में नरेश कुमार जी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो इन लोगों का इतिहास अगर आप देखिएगा तो पार्टी में एक दिन भी इन्होंने काम नहीं किया। लेकिन क्या है कि आज तो चॉकलेट का ज़माना है, चॉकलेट दिया जा रहा है। तो चिराग पासवान बिहार के लोगों की चिंता कम और अपनी चिंता ज़्यादा कर रहे थे। अपने एक जो बाहरी आवरण है उस पे कहीं ना कहीं ये पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा की जाने लगी और भरी बैठक में मैंने इसका विरोध किया।
और प्रश्न पूछा, इसलिए मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया। तो कई ऐसे विषय थे। और देखिए, चिराग पासवान सबसे बड़ा चीज है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इनको करना क्या है। आपको अगर मैं याद नहीं, उनके नेता बोलते हैं कि आप मनमानी करने लगे थे पार्टी में। देखिए, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, स्वर्गीय रामविलास पासवान को आप याद कीजिए। जब कोविड का समय था, उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पूरे देश भर में खाद्यान्न की सप्लाई करवा रहे थे। 80 करोड़ परिवार तक करवाई। वेंटिलेटर पर जाते जाते उन्होंने काम किया। और अंतिम सांस जब वो लिए तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को उन्होंने बताया कि हम लोग को जो है और हमारी पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में रहना है। एक आडंबर रचा, आपने आडंबर रचा अपने मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि कुछ आपके बाहरी मित्र थे जो बिहार के रहने वाले नहीं थे, और एक साजिश रचकर पार्टी को पहले आपने विखंडित किया। सुन लीजिए, पशुपति पारस वाला कहानी नहीं, सुन लीजिए, 2020 में 2020 का ही मैं कह रहा हूं। 2020 में पार्टी नहीं टूटी। उस समय 2020 में गलती कर रहे थे चिराग, उस हाँ समय बोलना हाँ चाहिए हाँ था आपको। हाँ। देखिए, उस समय हम लोग क्यों नहीं बोले? देखिए, उस समय हम लोग की बात इनको छोड़कर सारे नेता समझ रहे थे, इसलिए कि हर को हकीकत मालूम था कि गठबंधन में अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप जीतेंगे कैसे। ये गणित इनको समझाया जा रहा था। लेकिन जो भी व्यक्ति ये गणित इनको समझा रहा था, ये सलाह दे रहा था, उसको ये पार्टी का से बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। आपको पता होगा कि चिराग पासवान से उस दौरान मिलना बहुत टेढ़ी खीर थी। इनके कुछ मित्र थे जो बिहार के बाहर के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस तरीके से एक कॉकस बना दिया गया था जो वर्तमान में आज चिराग पासवान के दाएं बाएं बैठते हैं, उन लोग तक को मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये स्थिति और हालात थी। आप समझ सकते हैं कि 6 सांसदों की पार्टी 5 सांसद आपसे मजबूर हो जाएं, और 5 सांसद, कबीर जी, आपके सवाल जिस पार्टी में आप जा रहे हैं चंदन जी, वो भी पार्टी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। पशुपति पारस की पार्टी की बात कर ली जाए तो लगातार इनका भतीजा सांसद, इनके भाई सांसद रहा करते थे समस्तीपुर से, रामचंद्र पासवान और पशुपति पारस, और लगातार इनके पार्टी पे भी कहीं ना कहीं आरोप लगता था। और सबसे बड़ी बात है कि जब जो चुनाव हुआ, जब पार्टी टूटी और 5 एमपी जो हैं पशुपति पारस के साथ चले गए, लेकिन हालात देखिए कि जो उपचुनाव हुआ, मोकामा हो, गोपालगंज हो, जब बीजेपी के पीठ पे खंजर भोंकने का काम चिराग पासवान ने किया ही था, तो आखिर बीजेपी जो गोपालगंज और मोकामा में चुनाव हुआ, क्यों आखिर चिराग को साथ लिया है, क्यों कैंपेनिंग करवाने लगा? तो सब तो वही है, पशुपति पारस भी वही, चिराग पासवान भी वही, बीजेपी भी वही। सुन लीजिए, देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का राजनीति आज से नहीं है, ये 77 से चल रहा है। आज के वो विधायक, मंत्री, सांसद, ये हर एक पद पर रहे हैं। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ में जिस समय राजनीति को स्टार्ट किया गया था, तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी दीवार पे पोस्टर लगाते थे भाई का, संघर्ष किए हैं, तीनों भाई साथ में मिलकर संघर्ष किए हैं। सुन लीजिए, हम मैं दे रहा हूं। स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का देहांत हुआ, उस उपरांत में प्रिंस पासवान जी उनके सीट पर चुनाव लड़े और काफी भारी मतों से जीत हासिल की। जहां तक बात आप कह रहे हैं मोकामा का, गोपालगंज का और कुर्नी का, नहीं बुलाया यही पशुपति पारस ने विरोध कर दिया कि नहीं, इसको नहीं बुलाए, नहीं तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दगाबाजी किया 2020 में। सुन लीजिए, इनको बुलाया नहीं जा रहा था। अच्छा, तो ये बहुत नाराज हुए। और कौन नाराज हो गया? चिराग पासवान जी को प्रचार में बुलाया नहीं जा रहा था, बहुत नाराज हुए। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से इनके नेताओं की बैठक हुई, हाथ जोड़ा गया, पैर पकड़ा गया कि हमारे भी राजनीति का सवाल है, हम चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करें, इसके लिए एक हमको औपचारिक रूप से आप एक लेटर इशू कीजिए। आपको याद होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सीधे बहुत रूडली कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हमारे नेता नोटिस नहीं लेते हैं। इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक लतखोर पार्टी है, उनका कहा हुआ है, मैंने नहीं कहा। तो ऐसे तो सब सुन लीजिए। हाँ, अब मैं नहीं जानता कि कितना सही है, मैं सुना हूं, देखा नहीं हूं।
तो आप समझ लीजिए कि जो पार्टी अपने सहयोगी दल के लिए ऐसी भावना रखती है वो कितना विश्वास पात्र होगा, यह भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे तरीके से समझती है। इनके आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जायसवाल जी ने एक पत्र लिखा, और आपको याद होगा कि कुर्नी में कुर्नी में जो भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन जी, उनकी सभा हुई। उनके सभा में ये गए थे, भीड़ रवि किशन जी के नाम पर आई थी, ना कि चिराग पासवान के नाम। एक आखिरी सवाल है, कितना भी आप लोग चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, आप तो पशुपति पारस के साथ जा रहे हैं, उनके पार्टी में जाइएगा। अब बता दीजिए कि 24-25 में जो चुनाव होगा, चुनावी साल रहेगा, लोकसभा विधानसभा का चुनाव रहेगा, एनडीए का हिस्सा भी चिराग पासवान है, तो नहीं देखिए, सुन लीजिए पत्रकार महोदय, ऐसा है कि बिहार में औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई गठबंधन का सहयोगी है तो ये आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। सुन लीजिए, चिराग जी अभी ना एनडीए में है ना महागठबंधन में है, ये उनका स्टेटमेंट है, ये उनका स्टेटमेंट है। आप उठाकर देख लीजिएगा, बहुत सारा फुटेज आपको होगा। सुन लीजिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के दिखाए हुए रास्ते पर पशुपति कुमार पारस चल रहे हैं, और यही हमारे सबसे लॉयल सहयोगी हैं। आने वाले समय में भी 2024 में भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग का हश्र क्या होने वाला, एक आरोप आपने लगाया है कि चिराग का जो पैर नहीं पकड़ते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है कि देखिए अंदर से निकल रहा है? नहीं, देखिए क्या है कि चिराग पासवान में बहुत एरोगेंस है, घमंड है, घमंड इस नहीं, घमंड अब कितना मिलते हैं, रूम का बात बताइए तब ना जाने। अब कितना मिलते नहीं मिलते हैं ये सब कोई जानता है, उनका बहुत पुराना इतिहास है, सब कोई जानता है। चिराग पासवान में देखिए राजनीतिक समझ की कमी है, जो मैंने कबीर जी अनुभव किया है कि चिराग पासवान से जब पॉलिटिकल चर्चा हम लोग की होती थी तो हम लोग को ऐसा एहसास होता था कि इनके पास कोई नॉलेज बिहार की राजनीति का नहीं है। कितना साल रहे हैं चिराग के साथ? अब चिराग के साथ तो भाई हम तो 23 साल हमको हो गया लोक जनशक्ति पार्टी में। मरने के बाद कितना साल है? अब तो साथ जब से हैं तब से तो हम लोग साथ ही हैं। अब आपको समझ आया कि हाँ नहीं, देखिए अब क्या है कि इनको सांसद बनाया गया, अब 2024 में 10 साल हो जाएंगे, लेकिन जमुई का इन्होंने कितना विकास किया है अभी तक बता नहीं पाए हैं। ये इनके सांसद निधि फंड से जो जमुई में अस्पताल के जो मशीन हैं वो अभी प्लास्टिक के पन्नी में लगाकर रखे हुए हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि 25 में चेहरा कहीं बनाना दे एनडीए कहाँ से और तेजस्वी को मुकाबला करने के लिए चिराग अच्छा, वो दमखम है। क्या दमखम है, क्या चीज में? आप कुशेश्वर स्थान और तारापुर में भूल गए क्या क्या हसर हुआ? कहाँ भाड़े की भीड़ पर आप ऐसे ऐसे आकलन लगाते हैं? चिराग पासवान को अगर आप अगर 2020 में अकेले लड़े ना चुनाव, चैलेंज देते हैं कि 2024 में तनी अकेले सांसद का लड़ लें चुनाव, बहुत बहुत लोकप्रिय है ना, जनरल सीट से लड़ लें, इनका भरम दूर हो जाएगा। चंदन जी थे, नई पारी की शुरुआत करेंगे, और जिस प्रकार से कल तक चिराग पासवान की तारीफ कर रहे थे, लेकिन समय की मार है, समय सब कुछ करवा देता है। जिस प्रकार से ये दावा कर रहे हैं कि अगर चिराग पासवान एमपी का चुनाव 2024 में अकेले लड़ ले तो उनका बुरा हश्र होगा। लेकिन हम देखने वाली बात होगी कि जब 2025 में बिहार में महामुकाबला होगा, और जिस प्रकार से कयास लगाने वाले लोग ये भी लगा रहे हैं कि चिराग पासवान सीएम का चेहरा बन सकते हैं और नीतीश तेजस्वी को पटकनी दे सकते हैं, लेकिन जब 2025 में महामुकाबला होगा कौन किस पे भारी पड़ेगा और चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे या बाहर रहेंगे, ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।